हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएमडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सभी पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब समी संख्या पर आधारित कुछ प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में इसकी बेसिक थ्योरी जो थी इसके हम पहले वाले लेक्चर में हमने बता दिया था। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा समी संख्या का एक बेस है, इसे हम सॉल्व करके हम देख लेंगे कैसे इन समीकरणों को सॉल्व करते हैं या कितनी आसानी के तरीके से इन समीकरणों को जैसे जैसे दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम कैसे सॉल्व करें। तो आइए थोड़ा सा इसे समझते हैं। जैसा दिया गया हमारे पास आयोटा की घात -19, तो आप पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 और आयोटा क्यूब का मान कैसे निकालते थे। तो हमने बताया था कि यहाँ आयोटा स्क्वायर लिख दीजिए इनटू आयोटा लिख दीजिए। आयोटा स्क्वायर के स्थान पर आप -1 रख दीजिए इनटू आयोटा कर दीजिए, अर्थात इसका मान क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। इसी प्रकार आपको बताया गया था आयोटा की घात यदि 4 दिखाई दे तो आप इसे तोड़ देना, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर, और इसमें लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर के स्थान पर क्या -1, आयोटा स्क्वायर के स्थान पर -1, अर्थात माइनस माइनस का गुणा प्लस, एक का एक में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 1। अब आइए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं कैसे। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है आयोटा की घात -19, सॉल्व कैसे करेंगे। इसे माइनस में नीचे ले जाइए, आयोटा की घात 19 आ गया। अब इस 19 को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे तो आप सीधा सा तरीका ध्यान दीजिएगा, 4 से यहाँ भाग दे दीजिएगा। मतलब हम आयोटा की घात में हम 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, जितनी बार जाए इसके ऊपर लिख देना। जैसे 4 से 16 4 बार जाएगा, 3 शेष बचेगा, शेष जो बचे उसे आयोटा की घात के रूप में लिख दीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, आयोटा की घात 4 का मान तो 1 होता है, अर्थात यहाँ हम रख सकते हैं कितना 1, और गुणे कितना हो जाएगा इसके बाद आयोटा की घात 3। 1 की घात कितना है, 1 की घात 4 है तो इसका मतलब 1 ही होगा, और आयोटा घात 3 का मतलब कितना होता है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा यहाँ रख सकते हैं तो कितना आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। यहाँ आयोटा है, इस आयोटा को हम यहाँ नीचे से हटाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, अर्थात ऊपर क्या आ जाएगा आयोटा, नीचे आ जाएगा क्या आयोटा। आयोटा का गुणा कितना आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान हम जानते हैं क्या होता है -1, अब यहाँ रख सकते हैं -1, और माइनस माइनस का गुणा कितना प्लस होता है, तो ये +1 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं 1 से भाग देंगे आयोटा में, क्या आ जाएगा आयोटा, अर्थात कुछ इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से दूसरा भी वैसे है, तीसरा भी वैसे है। हम चौथा बता देंगे ताकि आप दूसरा और तीसरा आसानी से सॉल्व कर लें। तो चलिए हम चौथे नंबर को, मतलब आयोटा की घात 2020 इतनी बड़ी घात हो जाए तो आप कैसे मान निकालेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इसे समझते हैं। जैसे आपके पास आयोटा की घात 2020 दिया गया तो आप सीधा सा इसका तरीका आप 4 से भाग दे दीजिए। आयोटा की घात में हम क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 505 बार, शेष क्या बचेगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा। शेष नहीं बचेगा तो हम आयोटा बाहर नहीं लिखेंगे, तो क्या बचा आयोटा की घात 4 का मान तो हम जानते हैं कितना होता है 1, तो 1 की घात कितना 505, और 1 की घात 505 का मतलब कितना 1 को 505 बार गुणा करना। तो आप जानते हैं 1 का 1 में गुणा करते हैं तो 1 का डबल, 2 बार 1 में गुणा करेंगे क्या चाहे जितनी बार गुणा करेंगे मान कितना आएगा 1 ही आएगा, अर्थात इसका मान कितना 1। इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। बाकी ये 2 क्वेश्चन है आयोटा घात -58, आयोटा घात 147 जो दिया गया, इसे आप सॉल्व करके देखना कि ये सॉल्व हो जा रहा है कि नहीं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया आयोटा की घात n प्लस आयोटा की घात n+1 प्लस आयोटा की घात n+2 प्लस आयोटा घात n+3, कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा समझते हैं। आयोटा की घात n दिया गया है, फिर इसके बाद दिया गया आयोटा की घात n+1, फिर इसके बाद दिया गया आयोटा की घात n+2, फिर इसके बाद दिया गया आयोटा की घात n+3। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे प्रथम हम क्या करेंगे आयोटा घात n को ऐसे छोड़ दीजिए, न्यूनतम जो घात है उसे हम छोड़ देंगे। फिर इसके बाद आयोटा घात n इनटू हम क्या लिख सकते हैं इसे आयोटा
प्लस यहाँ दिया गया था आयोटा घात n इंटू हम लिख सकते हैं क्या आयोटा स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं आयोटा घात n इंटू क्या आयोटा क्यूब। अब जिसका जिसका हमें मान पता है उसका उसका मान इसमें रख देंगे, तो रख दीजिए आयोटा घात n प्लस आयोटा घात n इंटू क्या है आयोटा प्लस आयोटा घात n। आयोटा स्क्वायर का मान हम जानते हैं कितना होता है -1 होता है, तो हम क्या रखेंगे -1 प्लस आयोटा घात n इंटू आयोटा घात क्यूब का मान कितना होता है, तो आप जानते हैं क्या होता है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। आयोटा घात n प्लस कितना हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा घात n, और यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस आयोटा घात n आ जाएगा, और ये प्लस है ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा घात n। इसमें कुछ मिल रहा है, देख रहे हैं ये वाला पार्ट हमारा जो है और ये वाला पार्ट दोनों, लेकिन साइन इसकी क्या है अपोजिट है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, अर्थात ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। अगला ऐसा भी है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा उत्तर हमारा क्या हो जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। इस प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दूसरे का खंड 2 कैसे सॉल्व होगा, तो आइए इसे थोड़ा सा समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है 1 अपान आयोटा माइनस 1 अपान आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपान आयोटा क्यूब प्लस माइनस 1 अपान आयोटा की घात 4 दिया गया है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम कंडीशन जैसे पहले क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे वैसे ही नहीं सॉल्व करना है, जिसका जिसका मान पता है उसका मान रख दीजिए। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है रख दिए, प्लस आयोटा क्यूब का मान कितना होता है हम बता सकते हैं माइनस आयोटा होता है रख दिए। इसका मान कितना होता है तो हम जानते हैं कितना होता है 1 होता है रख दिए। अब सॉल्व कर लीजिए 1 अपान आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 अपान 1 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस कितना हो जाएगा -1 अपान आयोटा और ये -1 अपान 1, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 0 हो जाएगा हमारा उत्तर। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, आयोटा की घात 18 प्लस 1 अपान आयोटा की घात 14 का होल क्यूब का मान ज्ञात करना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें 2 रास्ते हैं आपके पास। एक तो क्या कीजिए अंदर इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके होल क्यूब कर लीजिए, या आप ऐसा कीजिए इसका पहले होल क्यूब कर दीजिए उसके बाद सॉल्व कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करके उसका हम होल क्यूब करेंगे। तो आइए हम थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है आयोटा की घात 18 प्लस दिया गया है 1 अपान आयोटा की घात कितना, ये हमारे पास घात कितनी है 14, इसके बाद इसका क्या है होल क्यूब। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सर्वप्रथम इसे तोड़ेंगे। आयोटा घात 18 को हम कितनी बार ले सकते हैं 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, कितना शेष बचेगा 2 बचेगा, तो आयोटा घात 2 लिख दिए। इसके बाद अगला दिया गया 1 अपान आयोटा, इसे 1 की घात कितना 14 और आयोटा की घात कितना 14 और पूरे का होल क्यूब दिया है लगा दीजिए। आयोटा की घात 4 का मान कितना होता 1, 1 की घात 4, आयोटा स्क्वायर का मान कितना -1 रख देंगे, प्लस 1 की घात कितना 14, तो इसका मान कितना होता है 1। आयोटा की घात 14 इसे हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो भाग दे दीजिए, 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, बचेगा शेष कितना, तो आप बता सकते हैं 2 शेष बचेगा। अब इसकी घात कितना है 3 लगा दीजिए, 1 की घात 4 है कितना होगा इसका मान, तो आप जानते हैं 1 को चाहे जितनी बार गुणा करो उसका मान 1 आएगा, गुणे कितना -1 प्लस दिया गया है, इसे सॉल्व करेंगे। आयोटा की घात 4 का मान कितना 1 गुणे 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो -1 रख दीजिए और इसका क्या कर दीजिए होल क्यूब। -1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1 और इसका इसमें प्लस माइनस -1, अर्थात ये आ जाएगा -1 का होल क्यूब। ये दोनों क्या हो जाएंगे साइन सेम है, अर्थात ये दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे कितना -2 की घात कितना 3 और इसका यदि हम क्यूब करेंगे कितना आएगा माइनस का 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, 2 का 3 बार गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 8, अर्थात ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हमें सिद्ध करना है। कहता है कि 1 प्लस आयोटा अपान √2 का होल स्क्वायर बराबर आयोटा, क्या होता है कि नहीं होता है, तो हमें सिद्ध करना है कितने बराबर ये आएगा। तो आइए हम थोड़ा सा सिद्ध करते हैं इसे। हमारा एलएचएस दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड, कितना दिया गया है एलएचएस दिया गया है
1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। किसके बराबर दिखाना है? आयोटा के बराबर दिखाना है। सबसे पहले 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर दिया गया था, हम इसके घात में तोड़ दिए कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। लिखेंगे क्या? 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा अपॉन कितना? रूट 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 2। कहां पर तोड़ा गया? किस फार्मूले के अनुसार? तो हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अर्थात अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर का वर्ग करेंगे कितना आएगा? आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर का मान होता क्या है? -1, तो -1 लिख देंगे और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 का आयोटा में गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 आयोटा। इसके बाद बटे में 2 है लगा देंगे, ये है 1, अब ये प्लस माइनस -1 प्लस कितना? 2 आयोटा अपॉन कितना? 2। 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचेगा क्या? 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा? आयोटा। अर्थात हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया तो क्या आया? आयोटा आया, जो कि इसमें है। अर्थात हमने सिद्ध कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होता है? राइट हैंड साइड। ये हमने क्या कर दिया? इसे सिद्ध कर दिया। इसके बाद हमें क्वेश्चन 5 को लगाना है। क्वेश्चन 5 में केवल थोड़ा सा कहा है कि ये जो दिया गया है परिकलन, ये दोनों क्या इसके बराबर हैं कि नहीं? थोड़ा सा इसमें देखते हैं। दिया गया है कि अंडर रूट -2 अंडर रूट -5 अंडर रूट -2 अंडर रूट -5 क्या रूट 10 के बराबर है? तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ माइनस है तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे -1। इसी प्रकार इसे भी तोड़ सकते हैं 5 इंटू कितना? -1। और -1 का मान हम जानते ही हैं क्या होता है? आयोटा, मतलब 2 गुणे आयोटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणे अंडर रूट, ये है 5 -1 का मान कितना? आयोटा स्क्वायर, तो लिख दीजिए। ये आयोटा स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? आयोटा रूट 2 इंटू क्या? आयोटा रूट 5। आयोटा आयोटा का गुणा, क्योंकि घात में क्या होते हैं? गुणा में घातें जुड़ती हैं, अर्थात एक घात जुड़कर कितनी हो जाएगी? 2। तो हम कह सकते हैं आयोटा स्क्वायर रूट 2 रूट 5 और इन दोनों का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर का मान -1 और रूट 10 और 1 का इसमें क्या हो जाएगा? -√10। कुछ इस प्रकार से आएगा। इसका मान किसके बराबर आ रहा है? -√10 और इसका मान किसके बराबर? √10। तो यही से हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं? यह परिकलन सही नहीं है। और दूसरे को भी सॉल्व करेंगे तो सेम ऐसी कंडीशन यहाँ पर भी है। दिया गया है -√2 और दिया गया है -5। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? लिख सकते हैं 2 इंटू -1 इंटू 5 इंटू -1। कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। -1 का मान कितना? आयोटा स्क्वायर, तो रख दीजिए 2 गुणे आयोटा स्क्वायर। अगले में लिख सकते हैं 5 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1, तो -1 या हम थोड़ा सा इसे करें वर्गमूल निकालेंगे। इसका क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर का वर्गमूल निकालिए, आयोटा आ जाएगा √2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आयोटा √5। आयोटा आयोटा का गुणा कितना होता है? आयोटा स्क्वायर, लिख दीजिए आयोटा स्क्वायर √2 इंटू √5। इसका मान होता है -1 गुणे कितना? इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा? √10। अर्थात इसका भी मान क्या आ जाएगा? √10। तो अर्थात हम देख क्या रहे हैं? इन दोनों की वैल्यू तो क्या आ रही है? -√10, लेकिन यहाँ पर दिया गया है √10, अर्थात यह परिकलन सही नहीं है। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। तो आइए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिखाना हमें? कहता है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n हो जाए, इसके बराबर आयोटा है तो n का ऐसा सबसे न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n बराबर आयोटा दिया गया है। तो हमें n का मान बताना है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, या हम क्या करेंगे, इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? इसके हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। यहाँ पर देख रहे हैं ये
a प्लस बी का फॉर्म बन रहा है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और यहाँ देख रहे हैं a माइनस बी और a प्लस बी का बन रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा हम सॉल्व करें आगे, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये पहले 1 का स्क्वायर फिर आयोटा का स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा 2 गुने 1 और क्या इंटू में हो जाएगा आयोटा अपान पूरे का क्या 1 का स्क्वायर कितना 1 और इस आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो यहाँ माइनस पहले से ही है तो लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। अब इसके आगे हम सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, आयोटा स्क्वायर का मान कितना -1, यहाँ पर दिया गया है 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 का आयोटा में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2 आयोटा, तो लिख दिए। और यहाँ माइनस माइनस कितना प्लस प्लस हो जाएगा तो a प्लस a, यहाँ हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, कितना आया 2 आयोटा 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना आयोटा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा की वैल्यू क्या होती है आयोटा। लिख दीजिए आयोटा की पावर कितना n, किसके बराबर होगा ये, तो 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा की पावर कितना n बराबर आयोटा की पावर n, जबकि आयोटा की पावर n बराबर दिया गया है क्या, दिया गया है हमारे पास आयोटा। अब बताइए आप कि आयोटा की ऐसी कौन सी घात रखी जाए तो उसका मान आयोटा ही आए, आयोटा की घात कौन सी रखी जाए तो उसका मान आयोटा ही आए। तो आप जानते हैं, यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यदि आयोटा की घात 1 रखें तो इसका मान क्या होता है आयोटा, मतलब न्यूनतम वह घात कौन सी होगी आयोटा की घात 1, अर्थात हम कह सकते हैं आयोटा की घात n और आयोटा की घात 1 बराबर कितना, घातों की तुलना करेंगे तो n बराबर 1। इस क्वेश्चन का हमारा हल हो जाएगा। आपने देखा इन क्वेश्चनों को हम कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिए। इसके बाद अगला हमारा अगली एक्सरसाइज होगी, अगली एक्सरसाइज में इससे अधिक मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे हम सॉल्व कराएंगे और उससे संबंधित कुछ थ्योरी भी हम सॉल्व करेंगे।